हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड घर पर होंगे, सुरक्षित हों। मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स जर्नी में। आपके लिए हम लेकर आए हैं ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज, जहां हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड। आपके लिए इस वीक आते रहेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में वीडियोस, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के क्या मिथ्स और फैक्ट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे ही और टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। और इसी सीरीज़ में हम लाने वाले हैं ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कैसे बढ़ा सकते हैं नेचुरली, उस सब के बारे में हम बातें करेंगे बहुत सारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, जहां हम आपको बताएंगे ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या हैं मदर और बेबी के लिए। उससे पहले हम जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, असल में ब्रेस्ट फीडिंग किसे बोलते हैं। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज व्हेन यू फीड योर बेबी ब्रेस्ट मिल्क यूजुअली डायरेक्टली फ्रॉम योर ब्रेस्ट एंड ऑल्सो वी कॉल इट नर्सिंग। तो हम जानेंगे क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बच्चे और माँ के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। WHO भी यही कहता है कि अगर आपका बच्चा 6 मंथ या उससे छोटा है तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही उसको देना चाहिए, ना कोई उसे जूस पिलाएं, ना पानी पिलाएं, ना ही उसे फॉर्मूला मिल्क दीजिए। आफ्टर 6 मंथ जब आपका बेबी सॉलिड फूड स्टार्ट कर देता है, तब भी यही रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आपके बच्चे को मदर मिल्क की नीड रहती है उसके शुरुआती 1 साल के लिए। 1 साल तक आपको उसकी ग्रोइंग एज के लिए, बहुत ही डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट मिल्क। तो अगर आपका बच्चा सॉलिड फूड पर आ गया है तो ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेस्ट मिल्क छुड़वा देना है या बिल्कुल ही नहीं देना, उसको सॉलिड फूड के साथ ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर दीजिए। हाँ, ज़रूर उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, जितना वो पहले पीता था हर थोड़ी देर में जैसे पीता था, तो अब उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड फूड जब वो स्टार्ट करेगा तो उसका पेट खाने से भर जाएगा। तो वो जो पहले दूध जितना पीता था हो सकता है उससे थोड़ा ही पिए या दिन में 1 से 2 बार ही पिए। 9 मंथ के बाद ये जो ब्रेस्ट मिल्क का जो क्वांटिटी होगी वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। फिर आप इसको कम कर दीजिए। दिन में आप उसको सॉलिड खिलाना चाहते, खाना खिलाना चाहते, आपको खाना खिलाना है, प्रॉपरली मील देना है उसको, फिर नाइट में उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है। तो उसके जो डेवलपमेंट के लिए, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, फिजिकली डेवलपमेंट के लिए ब्रेस्ट मिल्क ही बेस्ट न्यूट्रिशन सोर्स होता है। अब आप सोचेंगे क्या मेरे बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क इनफ है या नहीं, ये कैसे पता करें कि उसका पेट भर पा रहा है या नहीं ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा। तो अगर आप कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे, शुरुआती के दिनों में बच्चे का वेट 500 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक कम होता है, ये नेचुरली है। डिलीवरी के बाद जैसे ही बच्चा आएगा जो उसका वेट होता है वो 4 से 5 दिन में कम होने लग जाता है। 500 ग्राम तक बच्चे का अगर वज़न कम होगा तो आपको घबराना नहीं है, ये भी एक नेचुरल थिंग है। इसके बाद आप जब उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे महीने भर में उसका वेट दोबारा गेन होने लग जाएगा। नॉर्मली अगर उसका वेट गेन हो रहा है आपके ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ब्रेस्ट मिल्क इनफ है उसके टमी को फुल करने के लिए, और उसके वेट गेन में भी वो हेल्प करेगा। ब्रेस्ट मिल्क अगर उसके लिए इनफ है तो दूसरा साइन होगा कि बच्चा दिन में 3 से 4 घंटे तक नींद लेगा प्रॉपरली, वो एक गहरी नींद लेगा। अच्छा है, अगर उसकी नींद बीच में नहीं टूटती है, वो कंटिन्यूसली 3-4 घंटे सो रहा है, जैसे कि आप जानेंगे जो 0 to 3 मंथ के बेबीज़ होते हैं वो 16 से 17 घंटे सोते हैं, ठीक है। अगर उनका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा है, वो फीड करने के बाद में काफ़ी अच्छे से सो जाते हैं, उन्हें अच्छी नींद आती है, तो इसका मतलब उनका टमी फुल है और वो सो पा रहे हैं। अगर वो बीच बीच में उठ जाते हैं, क्रैंकी होते हैं, रोते हैं, तो हो सकता है कि उनका पेट नहीं भर पा रहा हो। तो आप डॉक्टर से पूछकर, अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है या और भी कोई दिक्कत है फीडिंग कराने में, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और भी मैं तरीके बताऊंगी, अगर आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई आपको ऐसा लग रहा है कि कम हो गई है, बच्चे के लिए आपका जो दूध है वो इनफ नहीं है, बन पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता करें कि
हमें ब्रेस्ट फीड कितनी बार बच्चे को करवाना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन होता है। ब्रेस्ट फीड जब छोटा बेबी है और क्योंकि न्यू मदर रहती है, बहुत से सवाल होते हैं कि हमें कितनी बार ब्रेस्ट फीड बच्चे को कराना चाहिए, क्या उसका पेट फुल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे जानें आपको कितनी बार ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। ये टोटली आपके बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो क्या प्रेफर करता है, वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील पसंद करता है या वो लॉन्गर फीडिंग पसंद करता है। जो जनरली बच्चे होते हैं, अगर आप देखें कि न्यूबॉर्न बेबी हैं, 2 महीने तक के बच्चे हैं, वो हर 2 से 3 घंटे में फीड करना पसंद करते हैं। उन्हें 2 से 3 घंटे बाद ही भूख लगाती है, उन्हें फीड करना होता है। फिर ये पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता जाता है जब बेबी ग्रो करता है। 2 महीने के बाद बच्चा सिर्फ 3 से 4 घंटे बाद ही फीड मांगेगा, उसे 3 से 4 घंटे बाद आपको फीड कराना होता है। फिर यही पैटर्न आप देखेंगे 6 मंथ के बाद, जब वो सॉलिड फूड पर आ जाएगा तो दूध पीने की जो उसकी क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी, वो हर 5 से 6 घंटे में फीड मांगेगा, तो आपको फीड करवाना है। आपको एक चीज़ और याद करनी है, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फीड ऑन डिमांड। जब भी बेबी आपका फीड के लिए डिमांड करेगा, आपको फीड कराना है, चाहे वो 2-3 घंटे बाद उसे भूख लगाई हो या 4-5 घंटे बाद या 6-7 घंटे बाद। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी बेबी को भूख लगेगी वो सिग्नल देगा, आपको उसके डिमांड पर सप्लाई करना है। सो आपको उसके डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसको फीड कराना है। अब बच्चे कैसे सिग्नल देंगे, कैसे पता करेंगे कि उसको भूख लगाई है? जनरली आपको पता है जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं 8 से 10 बार सुसु पॉटी करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो लोग, क्योंकि बहुत छोटा सा तो उनका टमी होता है, बहुत छोटा सा ब्लैडर होता है, उसको वो ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी सुसु पॉटी करते हैं और उनका पेट खाली हो जाता है। फिर उनको लगाती है भूख, उस टाइम उनको चाहिए रहता है ब्रेस्ट फीड, तब आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। कुछ मदर की ये भी शिकायत रहती है, वो यही क्वेश्चन करते हैं कि अभी अभी 15 मिनट हुए मुझे फीड कराए हुए, मेरा बेबी फीड करते करते सो गया था और इसको फिर 15 मिनट बाद भूख लगी आई है, अब क्या किया जाए? तो ऐसा नहीं है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम कि आपका जो बेबी है वो सोए नहीं। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम आप उसको टिकल करते रहें कान के साइड या पैरों में, उसको अगर आप गुदगुदी करेंगे तो वो उठ जाएगा और उसको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कराना है। आपको एक और पैटर्न याद रखना है कि बच्चे को एक ही साइड से फीड नहीं कराना है, आपको दोनों साइड से फीड कराना है। बेबी को दोनों साइड के ब्रेस्ट से फीड कराना है। 10 से 20 मिनट तक कंटिन्यूअस एक साइड से फीड कराएंगे, फिर 10 से 20 मिनट तक दूसरे साइड से फीड कराएंगे, तो ऐसे जाके उसका टमी फुल हो पाएगा। और आपको ध्यान रखना है बस बच्चा सो ना पाए बीच में फीडिंग के टाइम। क्या होगा कि वो बच्चे जल्दी ही करने में थक जाते हैं तो वो सो जाते हैं, उनका टमी फुल नहीं हो पाता है, बस वो जॉ चलाने में थक जाते हैं, उनकी जो एनर्जी है उसी में निकल जाती है सक करने में। तो आपको याद रखना बस उनको जगाए रहना और प्रॉपरली उनको फीड कराना है, और जिससे कि उनकी नींद भी अच्छी हो पाएगी, वो 2-3 घंटे तक सो पाएंगे। फिर आपको जब वो उठे बच्चा उसके बाद उनको फीड कराना है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में काफ़ी नई मदर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये बात कोई नहीं जानता है सिर्फ मदर के अलावा कि उनको क्या क्या दिक्कत होती है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में, क्योंकि उनको कंटिन्यूअस बैठना पड़ता है। अगर उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कंटिन्यूअस 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक वो फीड कराने के लिए एक ही पोजीशन में बैठी हुई हैं, उनको बैक पेन होने लगता है, उनकी नेक में दर्द होने लगता है, गर्दन दर्द करती है, प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। तो आपको ध्यान रखना है अपनी पोजीशन का, सही पोजीशन भी होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग कराते टाइम। आप ध्यान रखिए जब भी आप सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं उसका कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर ही बच्चे को फीड कराएं। आप बच्चे की तरफ झुके नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एकदम बच्चे की तरफ झुक गए हैं, उसके ही माउथ पे ले जाके उसको ब्रेस्ट आपको देना है और ब्रेस्ट फीड कराना है, ये पोजीशन गलत होती है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, बच्चे को आप अपने ब्रेस्ट के साइड लाएंगे, ना कि आपको ब्रेस्ट ले जाना है बच्चे के मुंह तक। ना आप बच्चे को आप नीचे पिलो लगा सकते हैं, एक फीडिंग पिलो भी मार्केट में आते हैं, वो लगा के आप बच्चे को ऊंचाई पे लाके फिर फीड करा सकते हैं। डॉक्टर ने पोजीशन बताई होती है, मुझे भी बताई थी कि उसकी जो गर्दन है, उसका जो नेक है वो ऊपर होना चाहिए। आप होल्डिंग पोजीशन में, अपवर्ड पोजीशन में बच्चे को रखें फिर फीड कराएं, इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इजीली बिना स्ट्रेस के आप बच्चे को फीड करा पाएंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी टिप।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड द बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर योर बेबी। इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ और हो नहीं सकता है। इसको गोल्डन फ्लोट बोला जाता है बच्चों के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, गॉड गिफ्ट है कि ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को मिल पा रहा है। उसमें इतने सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, गुड फैट होता है, उसमें सारे विटामिन्स होते हैं जो कि बच्चे की जो भी ग्रोइंग एज के लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं। तो आपको ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ और देने की नीड नहीं रह जाती है, ना ही फार्मूला मिल्क, ना ही पानी या ऊपर का दूध। कुछ मदर बोलती हैं कि यार हमारा ब्रेस्ट मिल्क नहीं इनफ पड़ रहा है बच्चे के लिए, या हमें नहीं लग रहा है कि उसका सही वेट गेन हो रहा है, तो हमें उसको ऊपर का दूध देना चाहिए। ऐसा कुछ भी ना करें, आप 6 मंथ तक से ब्रेस्ट फीड ही कराएं। बाकी सब चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी क्या इनके पीछे मिथ और फैक्ट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन, प्रोटीन, फैट तो होता ही है और ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है इन्फेंट फार्मूला के मुकाबले। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स एंटीबॉडीज़ जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है, और जब वो बच्चा फीड करेगा तो उसके अंदर नेचुरली एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो कि उसके जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन सोर्स है बच्चे के लिए। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, वो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन सोर्स है। बहुत ही उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि रोग से लड़ने में, किसी भी रोग से या किसी भी बैक्टीरिया से लड़ने में हेल्प करती हैं। ये कभी भी ना भूलें कि ब्रेस्ट मिल्क से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये एक मेडिसिन है नेचुरली बच्चे के लिए। मैंने भी नित्या को 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराया है, तो उसको हॉस्पिटल कम जाना पड़ा। उसकी जो इम्यूनिटी पावर है और बच्चों के मुकाबले काफ़ी अच्छी रही है। उसको सर्दी जुकाम तक बहुत कम होता था और उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम था बहुत ही अच्छा रहा है। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाना चाहिए बच्चों की इम्यूनिटी पावर इंक्रीज़ करने के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चों में अस्थमा, एलर्जी ये सब प्रॉब्लम कम देखी गई हैं। जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंड होते हैं, वही 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं, उनमें ये देखा गया है कि वो बच्चे बहुत कम बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल कम जाते हैं, उन्हें ईयर इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन या उन्हें डायरिया जैसी बीमारियाँ कम होती हैं मुकाबले जो बच्चे फार्मूला मिल्क पर होते हैं या जो और काउ मिल्क पर होते हैं। और कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पर होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, हायर IQ लेवल उनका होता है और बच्चों के मुकाबले। और ब्रेस्ट फीडिंग का एक और फ़ायदा ये रहता है कि जो बेबी के साथ आपकी बॉन्डिंग रहती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। एक सॉलिड बॉन्डिंग बनती है क्योंकि एक स्किन टू स्किन टच होता है। फिर बेबी का जो आई कांटेक्ट होता है वो बहुत सिक्योर फील करता है और एक बेस्ट बॉन्डिंग बन जाती है आपके और आपके बेबी के बीच में। जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पर रहते हैं, जो उनका वेट गेन होता है ना, वो बहुत राइट अमाउंट में होता है, बहुत सही तरीके से उनका वेट गेन हो रहा होता है मुकाबले उनके जो फार्मूला मिल्क पर रहते हैं या काउ मिल्क पर रहते हैं। उनका ओवर वेट नहीं बढ़ता है, वो एक नॉर्मल वेट गेन करते हैं ब्रेस्ट मिल्क पर रहते हुए भी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडिट्रिशियन, ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो प्लेज अ रोल इन प्रिवेंशन ऑफ SIDS, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से भी ये रोकता है बच्चों में। अभी हमने बात करी कि बच्चों में क्या बेनिफिट हैं या बच्चों को क्या फ़ायदे हैं ब्रेस्ट मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग के। अब हम बात करते हैं मदर को क्या फ़ायदा है ब्रेस्ट फीडिंग का। ब्रेस्ट मिल्क अगर वो बच्चे को देती हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका जो प्रेगनेंसी वेट होता है उसको लॉस करने में, क्योंकि आपको पता है कि कितनी कैलोरी बर्न होती है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में। तो एक अच्छा बेनिफिट है, अगर आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, तो आपका वेट भी जल्दी ही लॉस हो जाता है। जो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट होता है वो कम होना शुरू हो जाता है ब्रेस्ट मिल्क मदर का मुकाबले उनके जिनके बच्चे फार्मूला मिल्क पर हैं। इससे एक और हेल्प होती है, अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो हमारा शरीर एक हार्मोन रिलीज़ करता है ऑक्सीटोसिन।
जो कि हमारा यूट्रस का साइज वापस लाने में, जो प्री प्रेगनेंसी साइज में वापस लाने में हेल्प करता है। उसे जल्दी ही जो उसे श्रिंक होने में उसको हेल्प मिलती है यूट्रस को। और इससे एक और मदद मिलती है, जो आपको यूट्राइन ब्लीडिंग होती है ना, यूट्रस से आपको कंटिन्यू जो 45 दिन की ब्लीडिंग रहती है, वो भी अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो आपको वो जल्दी ही कम होना शुरू हो जाती है, वो भी रिड्यूस हो जाती है अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो। ब्रेस्ट फीडिंग के और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, उसका बहुत लोअर चांस होता है, लोअर रिस्क पर रहता है। ओवेरियन कैंसर भी उसके चांसेस कम होते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिजीजेस होने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने के। और सबसे अच्छी बात है ब्रेस्ट फीडिंग की मदर कि आपको हेजल फ्री प्रोसीजर है ये, ना आपको बोतल स्टेरिलाइज करने का है, ना आपको फार्मूला का जो क्वांटिटी होती है उसको गिनना है कि हमें कितने चम्मच देना है, या पानी गर्म करना है, या हमें बोतल धोनी है, या हमें कुछ भी ऐसा करना है। कोई भी हेजल नहीं रखना है, कुछ भी, हमें बिल्कुल टेंशन फ्री, बस हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एक गॉड गिफ्ट है जो आप बच्चे को दे सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मॉम्स जर्नी। एक बार आप मेरी प्लेलिस्ट पर जरूर जाइएगा, और आई होप आपको कुछ ना कुछ काम का वहाँ मिल ही जाएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो आई होप दे विल वर्क फॉर यू। सो बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो कीप वॉचिंग मॉम्स जर्नी।